ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि श्रावण मास में ही क्यों ज़्यादातर सारे व्रत और उपवास आते हैं। क्या ये आपने कभी सोचा है? इसका जवाब आपको ना ही किसी और यूट्यूब वीडियो में मिलेगा और ना ही गूगल पे कहीं भी सर्च करने से मिलेगा। इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना होगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि श्रावण मास शंकर भगवान को क्यों समर्पित है। श्रावण मास में शंकर भगवान की पूजा करने का इतना महत्व क्यों है। आपका मेरी चैनल आध्यात्मिक रहस्य स्पिरिचुअल अनटोल्ड स्टोरी में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी सुनिए। पहले तो हम ब्रीफ व्यू ले लेते हैं कि श्रावण मास में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। श्रावण मास शुरू होते ही जो पहले 10 दिन होते हैं उसमें दशा माँ का व्रत होता है। ये परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी परेशानी और कष्ट दूर होते हैं, इसलिए किया जाता है। इसके बाद आता है जीवंत्रिका माँ का व्रत आता है। उसके बाद ये श्रावण मास में आप पहले या दूसरे शुक्रवार को किया जाता है। ये माँ अपनी संतान के लंबे आयुष्य के लिए करती है। इससे संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। जीवंत्रिका माँ व्रत के बाद आता है श्रावण मास में नाग पंचमी का व्रत। ये आप सुद में पड़ने वाली पाचम को भी कर सकते हैं या वध में आने वाली पाचम को भी कर सकते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है, व्रत रखते हैं। कहते हैं कि काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, ये व्रत करने से परिवार की रक्षा होती है। उसके बाद राधन छठ, ये कृष्ण पक्ष की छठ के दिन भी कर सकते हैं और आप सुद में भी कर सकते हैं। इस दिन हम अलग अलग पकवान बनाते हैं और हम गैस को ठंडा करके रात को उसकी पूजा करते हैं। ये जो राधन छठ है और उसके दूसरे दिन शीतला सातम आती है, ये दोनों व्रत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। छठ के दिन हमने जो गर्म पकवान बनाए होते हैं, यही पकवान हमें सातम के दिन ठंडे खाने होते हैं। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से शीतला माता बच्चों की रक्षा करती है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और उनका आयुष्य बच्चों का अच्छा होता है। उसके बाद आठम के दिन जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी वद आठम को आती है। उस दिन हम श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद श्रावण मास में जो शुद्ध तृतीया है, उस दिन हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और यूपी साइड मनाया जाता है। इस दिन हम पार्वती माता और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि श्रावण मास में त्यौहार आने के दो कारण हैं। एक तो साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण और दूसरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कारण। सबसे पहले हम फोकस करते हैं साइंटिफिक कारण। वैज्ञानिक कारण क्या है इसके पीछे, सोचते हैं क्या है। तो श्रावण मास जो होता है वो वर्षा ऋतु में आता है। वर्षा ऋतु में ज़्यादातर बारिश होती है, सूरज कम ही निकलता है। तो उस टाइम हमारा जो पाचन तंत्र है उस क्या होता है, उसकी असर वो काफ़ी मंद हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। हमें नॉर्मल से नॉर्मल खाना पचाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। उस टाइम हम अगर गलती से भी हैवी खाना खा ले तो हम उसे पचा नहीं सकते। अगर हम ज़्यादा पेट भर के खाएंगे तो हमें गैस, एसिडिटी और पाचन क्रिया के संबंधित सारी बीमारियां इस वर्षा ऋतु में श्रावण मास में ज़्यादातर पाई जाती है। पेट इन्फेक्शन है, ये सब भी होता है। श्रावण मास में ज़्यादातर हमें एक्सरसाइज करना या फिज़िकल वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस मास में वातावरण में ज़्यादातर नमी होती है। हमें कुछ भी खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि हम उसे पचा ही नहीं सकते और हमें ज़्यादातर नींद आती है, हम एकदम आलसी बन जाते हैं इस समय। तो हमें इस मास में क्या करना होता है, कम और हेल्दी फूड खाना चाहिए तो हम उसे पचा सकें। इसलिए तो इस मास में ज़्यादातर व्रत और उपवास आते हैं कि आप कम खाएं। हमारा आयुर्वेद भी हमें यही समझाता है। अब हम आध्यात्मिक कारण समझते हैं कि इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या है। क्या आपको पता है, पार्वती जी ने शंकर भगवान को पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए श्रावण मास में ही कठोर व्रत, तप और जप किया था। इसी मास में पार्वती जी ने भी शंकर भगवान की खूब पूजा की थी और शंकर भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया था और उन्हें मनोवांछित फल पाने का वरदान पूरा हुआ था और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। ये श्रावण मास हम शंकर भगवान और पार्वती जी माता के मिलन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए श्रावण मास का इतना महत्व है कि हम भी पार्वती माता की तरह शंकर भगवान की पूजा और व्रत तप करेंगे तो हमें भी उनकी तरह मनोवांछित फल मिलेगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और हरियाली तीज का त्यौहार जो मैंने आपको बताया, वो पार्वती माता ने जब शंकर भगवान को पाया था उस दिन की यादगिरी में ये हरियाली तीज का त्यौहार मनाते हैं।
अब दूसरा कारण है समुद्र मंथन। क्या आपको पता है समुद्र मंथन भी श्रावण मास में ही किया गया था। देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न पाए थे। सबसे पहला था हलाहल विष। हलाहल विष इतना ज्वलनशील था कि उसकी ज्वाला से सब जलने लगे। तो शंकर भगवान ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन भगवान को भी अपने कंठ में धारण करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जलन हुई, काफ़ी कष्ट हुआ। तो शंकर भगवान की जलन कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें पानी अर्पित किया, पानी को दिया। इसलिए हम श्रावण मास में शंकर भगवान के शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं, उनकी जलन कम हो। शंकर भगवान ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया। इसलिए हम शंकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं इस महीने में, श्रावण महीने में। इसीलिए हम शंकर भगवान और पार्वती माता की पूजा करते हैं। इसीलिए श्रावण महीना शंकर भगवान को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।